Hi guys, welcome back to my channel. You're watching खुशी चावला on खुशी चावला vlogs. So I know कि थोड़ा टाइम हो गया है बट आ रही हूँ मैं with an informative video where I'm gonna tell कि क्या क्या काम करने होते हैं after reaching Canada like SIN, health card, SASC ID and ये basically Saskatchewan के लिए रहेगा because यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जैसे सिन नंबर वगैरह और कहाँ से क्या मिलेगा फॉर स्टूडेंट्स ऑफ UFR या स्टूडेंट्स हु आर इन रजाइना और जो आने वाले हैं सितंबर इनटेक में सिंस उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि किस डॉक्यूमेंट के लिए मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे किस चीज़ के लिए कहाँ जाना है एंड एवरीथिंग सो मैं सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर दूँगी इन दिस वीडियो बट अभी मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ आई हूँ मैं आई हूँ यूनिवर्सिटी बिकॉज घर पे बनाना मुझे नहीं अच्छा लगता वीडियोस बट यूनिवर्सिटी में थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग में सुंदर लगते हैं इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ आ जाए हाँ तो मैं गई थी यूनिवर्सिटी के फूड कोर्ट और वहाँ से मैंने कुछ खाने पीने का भी पिक कर लिया बिकॉज भूख भी थोड़ी बहुत लग रही थी सो आई गॉट अ $10 स्पेशल मील समथिंग उसको बोलते हैं सो $10 मील कैंपस स्पेशल मील या $10 कैंपस स्पेशल मील जिसमें मुझे मिलता है एक चिकन सैंडविच एक साथ में केजन फ्राइज एंड अ ड्रिंक टू अकम्पनी इट तो ये बहुत अच्छा वो है कॉम्बो अगर आपको कभी खाना हो यूनिवर्सिटी पे तो यू कैन ट्राई इट ऑल्सो एक इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी में इंडियन खाने की जगह खुलने वाली है दैट इज़ कॉल्ड इंडिया करी हाउस भाई साहब किलिंग मतलब मैं तो फिर यूनिवर्सिटी आऊँगी इंडिया करी हाउस क्यों जाना खाने इंडिया करी हाउस की यहाँ पे एक ब्रांच है तो फिर वहाँ क्यों जाना है यूनिवर्सिटी के इंडिया करी हाउस खाएंगे और क्या मतलब यूनिवर्सिटी का घूमना भी हो जाएगा और इंडियन खाने का इंडियन खाना भी हो जाएगा सो ये बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है दैट इंडिया करी हाउस खुलने वाला है ऑल्दो वो खुलेगा आई गेस अगले साल की बिगनिंग या इनिशियल मंथ्स में बट आई एम एक्साइटेड एंड दैट्स गुड ऑल्सो मैं तुम्हें अपनी मील दिखा देती हूँ लेट्स गो सो ये है मील जिसमें आपको मिलेंगे केजन फ्राइज चिकन सैंडविच एंड अ ड्रिंक ये पहले भी मैंने खाई है तो मुझे अच्छी लगी थी साथ में मैंने एक्स्ट्रा केजन फ्राइज करा लिया भाई क्योंकि भूख लग रही है एंड ये डिप और सॉस मांगने पे दे देते हैं हाय गाइस तो क्यों ना आज आपको पढ़ा दिया जाए कि आते ही आपको क्या क्या काम करना है एंड क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपकी आईडीज़ वगैरह के लिए एंड क्या सबसे पहले कनाडा में आते ही क्या करना चाहिए टीचर खुशी ये हमारी छोटी सी नोट्स डायरी है जिसमें मैंने पूरा डिटेलिंग लिखा है जो मैं आपको बताना सो सबसे पहले तो आपको चाहिए ये तो पहले नहीं डाला सबसे पहले आपको चाहिए कैश पैन ही नहीं चला सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा तेरे ओके गाइस सो आज मैं बन रही हूँ टीचर खुशी टीचर खुशी तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपको आते ही कनाडा में चाहिए होगा राइट सो फर्स्ट थिंग यू नीड इज़ अ सिम राइट सिम तो चाहिए ही होएगा सिम आप इंडिया में ही ऑर्डर कर सकते हैं दैट इज़ ऑफ फाइडो आप फाइडो की वेबसाइट पर जाइए अपनी डिटेल्स डालिए एंड आपकी फ़्लाइट से 2 या 3 दिन पहले फाइडो का सिम आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा सो आपको फ़्लाइट डिटेल्स डालनी है आपको अपनी वीज़ा फ़ोटो डालनी है एंड एवरीथिंग एंड दे जस्ट डिलीवर इट आपके घर पे तो सिम आपके पास है एंड सिम आप कनाडा की प्रेमिसेस में ही घुसकर अपने फ़ोन में डालिएगा अगर आप सिंस कहीं पे आपका लेओवर है और आप वहाँ पे डाल लेते हैं तो बहुत भयंकर चार्जेस पड़ जाएंगे सो सिम सिर्फ कनाडा में आकर डालना है ऐसा कुछ नहीं है कि रजाइना में आकर डालना है इवन अगर आपका लेओवर वैंकूवर है या कहीं पे भी है आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं बट ओनली इन कनाडा तो दैट इज़ योर फर्स्ट थिंग गेट अ सिम सिम आपका आ गया उसके बाद आप लैंड कर गए यहाँ पर रजाइना में अब आप ट्रैवल कैसे करेंगे आपके पास कुछ नहीं है आपके पास गाड़ी नहीं आती ऐसा नहीं है रेंज रोवर आ रही है आपको लेने ठीक है तो इसीलिए आपको चाहिए होगा बस पास ठीक है जो कि आपको ट्रैवल करना है तो बस पास से ही होएगा आपको फ्री में ट्रैवल करने नहीं दिया जाएगा बसों में भी यू नीड अ बस पास एंड बस पास यू गेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी आपको बस पास बना के देंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में रिडल सेंटर पे आपको आना है
यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना रिडल सेंटर, फर्स्ट फ्लोर पे उर्सू का ऑफिस है या समथिंग है, तो वहाँ पर जाके आपको यू कैन गेट अ बस पास मेड, ठीक है। बस पास मेड से पहले एक और काम भी है, जो कि अगर आप पहले भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, जमा कराने हैं। यहाँ पे आके UFR इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विसेज में जाके यू नीड टू गिव योर डॉक्यूमेंट्स, जो कि है आपका स्टडी परमिट, जो आपको कनाडा लैंड होने के बाद ही मिलेगा। आपको स्टडी परमिट मिलेगा, जैसे ही आप लैंड होंगे यहाँ पे ठप्पा लगेगा आपके पासपोर्ट में। सो आपको वो स्टडी परमिट दिखाना है अपना UFR इंटरनेशनल सर्विसेज में, तो आपके ताकि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाए। स्टडी परमिट 10th 12th अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स की ना जो फोल्डर या फाइल होएगी उठा के ले आना यूनिवर्सिटी। 10th 12th मांगते हैं और स्टडी परमिट मांगते हैं, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट मेरे को याद है, जो ये तो आपसे मांगेंगे, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन तो वो पासपोर्ट ही हो गया आपका। तो आप पासपोर्ट, आपका 10th 12th और अपना क्या बोला मैंने, हाँ वही 10th का 12th का पासपोर्ट और स्टडी परमिट, ये चीज़ें दिखा देना उनको, आपका वेरीफाई हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। देन यू कैन गेट योर बस पास फ्रॉम जहाँ मैंने बताया था, ओके। मतलब आप यूनी में आके भी यूनी वालों से भी पूछ लो ना कि कहाँ पे बस पास मिलता है, कहाँ पे बनता है, सॉरी, तो बस पास मिल जाएगा, डन। अब सेकंड थिंग, सिन नंबर। सिन नंबर होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो सिन नंबर होता है एक नंबर, मतलब जो आपके एम्प्लॉयर को आप देते हो और आपके फिर पे वगैरह आती है या मतलब कुछ भी होता है तो आपके अकाउंट में आता है, मतलब आपको सिन नंबर देना होता है उसके लिए। सो सिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट, क्योंकि वो ही मतलब आपकी जब जॉब लगती है तो यू विल हैव टू सबमिट अ सिन नंबर, एंड वो सिन नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट सेफ। एंड ऐसा बोलते हैं कि किसी को बताना नहीं होता, कीप इट अ सीक्रेट, और बस अपने आपके पास वो रख लेना जो शीट मिलेगी सिन नंबर वाली। तो सिन नंबर 2 जगहों से मिलता है। सिन नंबर मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना में ही, पर सिन नंबर की कोई डेट होती है, एक पर्टिकुलर डेट, उस डेट से शुरू होता है सिन नंबर मिलना। तो सिन नंबर कई बार यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा देती है। मेरे टाइम पे सिन नंबर यूनिवर्सिटी में ही मिल रहा था, तो आई गॉट इट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मेरे को जाना नहीं पड़ा। डाउनटाउन में एक जगह है, वहाँ पे भी सिन नंबर बनता है, तो आप या तो डाउनटाउन जा सकते हैं अपना टू गेट योर सिन नंबर, अदरवाइज यू कैन गेट इट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी एज वेल। एंड मेरे टाइम पे तो यूनिवर्सिटी दे रही थी, एंड यहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटी हर बार सिन नंबर शुरू कराती है, बट इट्स लाइक कि कुछ डेट होती है उसके बाद से वो सिन नंबर देना चालू करते हैं, एंड देन यू कैन गेट योर सिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। सो बस पास, सिन, एंड थर्ड इज गेट योर बैंक अपॉइंटमेंट एज सून एज यू रीच रजाइना। आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, स्कॉशिया, RBC और कौन से होता है, जिसमें भी है, मतलब स्कॉशिया, RBC या किसी में भी आपका अकाउंट हो, आपने क्या करना है, जस्ट विजिट द नियरेस्ट बैंक ब्रांच और उनको कह दो कि मेरा GIC अकाउंट है विद यू गाइस, सो आई वांटेड टू ओपन इट एंड मतलब एक्टिवेट कराना है। सो वो आपको एक डेट दे देंगे। कई बार वॉक इन भी हो जाता है, अगर वो फ्री ना हो तो दिल से कि आ जाओ भाई अभी कर देते हैं, आपके अगर इन हैंड डॉक्यूमेंट्स भी हों आपके हाथ में। बट कई बार इट्स लाइक यू नीड टू गेट एन अपॉइंटमेंट मेड कि भाई मेरे को आना है, तो अपना एक्टिवेट कराना है, सो दे गिव यू अ डेट कि इस दिन आपका अपॉइंटमेंट है एंड देन यू कैन कम। तो ये आपको बैंक अपॉइंटमेंट करवाना है सो दैट आपका बैंक का भी चालू हो जाए सब, एंड यू कैन मेक ट्रांजैक्शंस, आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड आपको मिल जाए। पर इसलिए भी फिर आपको बैंक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और वो भी कई बार 4-5 दिन बाद मिलता है। तो 4-5 दिन बाद बैंक अपॉइंटमेंट मिलता है, उसके 5 दिन बाद आपका एक्टिवेट होता है अकाउंट। तो इसीलिए एज सून एज यू रीच, अगले दिन ही बैंक जाओ, नियरेस्ट ब्रांच। अगर जा नहीं सकते, कॉल देम एंड अपॉइंटमेंट ले लो, ठीक है। सो बैंक अपॉइंटमेंट का मैंने तुम्हें बता दिया। अप्लाई फॉर सास्क ID। सास्क ID भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सास्क ID इज लाइक योर आधार कार्ड ऑफ रजाइना, तो सास्क ID भी आपके पास होनी चाहिए। अब सास्क ID के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एक तो आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, आपका पासपोर्ट लग जाएगा, और एक कि आप रजाइना में रहते हो, मतलब एक स्टडी परमिट
और एक और जो आपका लैंडलॉर्ड हो, या तो आपके नाम पे लीज हो उस घर की, या आपके लैंडलॉर्ड का लेटर लग जाएगा कि ये मेरे साथ रहता है और ये एक इंसान है मतलब ऐसे एक लेटर होता है, यू कैन सर्च लेटर, आपको गूगल पे मिल जाएगा कि कैसे होता है। बस आपको उसमें स्टेट करना होता है कि ये मेरे साथ बंदा रहता है, इस अपार्टमेंट में हम रहते हैं एंड ये मेरे अंडर रहता है, राइट। तो फिर आपको सास्क आईडी में वो लेटर लग जाएगा, और अगर आपके नाम पे लीज है तो लीज भी लग जाएगी। लीज और इस लेटर का ऑप्शन होता है, तो जो भी आपके पास है दैट विल वर्क। सो लेटर इज़ लाइक एन एड्रेस प्रूफ। तो हमें एड्रेस प्रूफ चाहिए होते हैं दो। तो कई बार ये बैंक का भी लग जाता है इन्फॉर्मेशन, या आप दिखा सकते हैं बैंक में आपका एड्रेस प्रूफ डला होगा वैलिडेटेड, तो आप सास्क आईडी वाले बंदे को दिखा सकते हैं कि ये देखो ये मेरा बैंक का और ये मेरी लीज। तो दो एड्रेस प्रूफ आपके पास हो गए। तो दो एड्रेस प्रूफ होने चाहिए लीज फॉर द सास्क आईडी। तो लीज नहीं है तो जैसा कि मैंने बताया, गेट अ लेटर फ्रॉम योर लैंडलॉर्ड या जिसके साथ रह रहे हो, आपके रूममेट और समथिंग, उनसे ले लो। सो सास्क आईडी भी आप बनवा सकते हो। सास्क आईडी किसी भी इंश्योरेंस एजेंट के पास बन जाएगी। तो आप सर्च कर लेना जहाँ भी आप रजाइना में रह रहे हो, इंश्योरेंस एजेंट नियर मी, उनके पास जाकर अपनी सास्क आईडी अप्लाई कर लेना। सास्क आईडी 1 हफ्ते तक आ जाएगी। सास्क आईडी के बाद आप हेल्थ कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो हेल्थ कार्ड इज़ वेरी एसेंशियल। हेल्थ कार्ड के बिना कोई नहीं पूछेगा आपको, तबीयत खराब हो जाए देखा नहीं जाएगा। सो बहुत महंगा खर्चा होगा अगर हेल्थ कार्ड नहीं है तो, और आप कहीं गिर पड़ गए या कुछ हो गया। तो हेल्थ कार्ड इज़ वेरी एसेंशियल। एज सुन एज यू गेट योर सास्क आईडी जस्ट अप्लाई फॉर हेल्थ कार्ड। तो मेरा तो हेल्थ कार्ड आ चुका है, बहुत पहले ही आ गया था। तो सबको बोल रही हूँ कि अपना हेल्थ कार्ड बनाएं और अपना हेल्थ कार्ड रखें तो हेल्थ कार्ड का जो प्रोसेस रहता है वो UofR पे आप सर्च भी करेंगे तो हाउ टू अप्लाई हेल्थ कार्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना की वेबसाइट पे ही उन्होंने एक PDF बना रखा है हाउ टू अप्लाई फॉर हेल्थ कार्ड। उसमें भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हेल्थ कार्ड में, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, ये वो, तो सब कुछ उस PDF में एक्सप्लेन्ड है। इफ़ यू गाइज कांट फाइंड दैट PDF जस्ट DM मी इंस्टाग्राम पे, और मैं पर्सनली आप लोगों को सेंड कर दूंगी अगर आपको जस्ट इन केस नहीं मिलता तो, बिकॉज मेरे पास वो PDF है। आई अप्लाइड फॉर माई हेल्थ कार्ड सो आई डू हैव दैट PDF। अगर आपको UofR की वेबसाइट पे नहीं मिलता सो यू गाइज कैन गेट इट फ्रॉम मी, नो प्रॉब्लम। जस्ट DM मी कि भाई हेल्थ कार्ड वाला PDF भेज दो एंड आई सेंड इट टू यू। ऑल्सो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है खुशी चावला _01, तो वहाँ पर मेरे को DM करना। और मैंने एक ग्रुप भी बना रखा है फॉर पीपल हु आर कमिंग इन दिस सेप्टेम्बर इनटेक। सो अगर आप चाहते हो दैट आई शुड ऐड यू इन दैट ग्रुप तो आप मुझे DM कर देना इंस्टाग्राम पे। अगर आप भी फ्यूचर इनटेक मतलब किसी भी इनटेक में आ रहे हो या सितंबर इनटेक में आ रहे हो, सो आई कैन ऐड यू इन दैट ग्रुप सो दैट यू कैन कनेक्ट विद स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना और हु आर कमिंग, या अपकमिंग स्टूडेंट्स के साथ, या जैसे भी आपको कनेक्ट वगैरह करना है तो यू कैन DM मी, आई कैन पुट यू इन दैट ग्रुप। आप बस मुझे DM कर दो कि मुझे उस ग्रुप में डाल दो, मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगी, ठीक है। तो दैट्स इट, ये था आपका जो भी आपको करना है यहाँ आते ही। उसके बाद इंजॉय करो, मस्ती यूनी घूमो, ऐश करो, ठीक है गाइस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लास्ट पार्ट मुझे यही रखना था, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताने थे, बिकॉज मेरी उस ग्रुप में सबसे बात हुई थी जो बच्चे आ रहे हैं कि हमें ऑब्वियसली चाहिए वीडियो ऑन वट एवर डॉक्यूमेंट्स या वट एवर IDs दैट यू हैव टू अप्लाई, सबके बारे में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एवरीथिंग। तो इसलिए मैंने सोचा ये शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूँ ताकि आप सबका भला हो और मेरा भी भला हो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ शेयर करो, तब भी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियोस बनाऊँ। कर देना। ओके, बाय बाय।